हरे कृष्णा। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में हर एक श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैं सोच रहा था कि श्रृंखला में जैसे पिछले हफ्ते में जो श्लोक था उसमें जीव और भगवान के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद पिछले हफ्ते का जो श्लोक था जो मैंने दिया उसमें निर्विशेषवाद और मायावाद और भगवान की भक्ति इसमें क्या फ़र्क है। और इसमें आज के श्लोक में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं देवताओं के भक्त, देवताओं के उपासक और भगवान के भक्त, उसमें क्या अंतर है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरू करते हैं कि दैत्य जो होते हैं, असुर जो होते हैं, वो मुख्यतः देवताओं के भक्त होते हैं और भगवान के भक्त जो होते हैं वो एकनिष्ठ होते हैं, वो किसी अन्य के पास नहीं जाते हैं, यानी किसी अन्य की उपासना नहीं करते हैं। तो हम अगर भागवतम में देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो लीलाएं हैं तो उसमें हम देखेंगे कि मुख्यत्व रूप से जो असुर है, जो दैत्य होते हैं, वो देवताओं के भक्त होते हैं। तो सृष्टि की शुरुआत से हम देखेंगे तो उसमें हिरण्यकशिपु वो भी देवताओं के भक्त थे। उसके बाद रावण भी देवताओं के भक्त थे, उपासक थे बेसिकली। क्योंकि एक जगह पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति सिर्फ भगवान श्री विष्णु के लिए होती है, उपासना जो होती है या फिर कर्मकांड जो होता है वो देवताओं के संबंध में होता है। तो जो भी देवताओं के भक्त हैं, तो अगर हम देखेंगे सब लीलाएं तो उसमें सभी भक्तों का, सभी उपासकों का अंततः विनाश हो जाता है। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो भी शाश्वत नहीं है। तो अशाश्वत वस्तु की अगर हम शरणागत लेते हैं तो वो वस्तु भी नष्ट होने वाली है और वो अशाश्वत वस्तु से यानी देवताओं से जो भी प्राप्त होगा वो भी अशाश्वत ही है, तो वो भी नष्ट होने वाला है। तो जो सहारा है वो भी अशाश्वत है और वो सहारा जो वस्तुओं को प्रदान करता है वो भी अशाश्वत है और हमारा देह भी अशाश्वत है। तो इसलिए देवताओं की उपासना करना वास्तविक रूप से बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शाश्वत नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसलिए उसमें वास्तविक रूप से शाश्वत सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। तो तीनों भी अशाश्वत है, तीनों भी टेम्पररी है। यानी जिसकी उपासना हो जाती है वो भी टेम्पररी है और वो उपासना करने के बाद जो प्राप्त होता है वो भी टेम्पररी है और जिस देह का उपयोग करके हम उपासना करते हैं वो भी टेम्पररी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तीनों भी नष्ट होने वाले। तो इसलिए देवताओं की उपासना में आध्यात्म है नहीं, क्योंकि आध्यात्म का मतलब होता है भौतिक गुणों के परे। तो वेदों को पालन करते हैं तो वेदों में सभी चीज़ें गुणों के परे जो है उनके बारे में वर्णन नहीं किया है, तो गुणातीत वस्तुओं को भी वर्णन किया है। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में अगर देखेंगे तो कर्मकांड का भी वर्णन किया हुआ है और देवताओं की उपासना जो है वो मुख्य रूप से कर्मकांड के सेक्शन में आती है। यानी खुद की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो जीव ये भौतिक शरीर को किस तरह से सुरक्षा दे सकते हैं उसके अनुसार वो भौतिक रूपों का या फिर भौतिक वस्तुओं का ही आश्रय लेते हैं। तो इसलिए मुख्य आश्रय स्थान ही उनका गलत है और अगर वो मुख्य आश्रय स्थान ही गलत है तो फिर निश्चित रूप से वो आश्रय
उसको वास्तविक रूप से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। या फिर एक शेल्टर का जो अनुभव होता है कि मैं आश्रित हूँ, उसका जो यानी जिसकी आश्रय लिए हमने, वो अगर शाश्वत नहीं है, वो अगर सक्षम नहीं है, तो ऐसा अनुभव उस जीव को नहीं आ सकता है कि वो सिक्योर्ड है, यानी सिक्योर्ड को क्या बोलेंगे, सुरक्षित है, वो ऐसा अनुभव नहीं आ सकता है। इसलिए हम देखेंगे तो दैत्य लोग हैं, उनको कभी सिक्योर्ड एंड सुरक्षितता का अनुभव कभी नहीं आता है। कौन से भी दैत्य का उदाहरण लेंगे तो उनके मन में सुरक्षितता है, यानी पूरी तरह से आश्रित है, वो अनुभव नहीं है। यानी या फिर जो मानव भी है, मानव प्रजाति के लोग हैं, वो भी देवताओं का शरणागति लेते हैं, तो उनके जीवन में भी सुरक्षितता का अनुभव नहीं आ सकता है। या फिर आश्रय स्थान प्राप्त हुआ है जो शाश्वत है, ऐसा भी अनुभव नहीं आ सकता है। और इसलिए वो खुद के भौतिक वस्तुओं का, भौतिक शरीर का सुरक्षा करने के लिए दूसरों का विनाश करने का प्रयास करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने भी दूसरों का विनाश करने का ही प्रयास किया। हालांकि उनको वैदिक शास्त्र पढ़ के अध्यात्म के बारे में पता था, इसलिए वो उनके भाई के पत्नी को, माँ को सांत्वना देते हैं, किसका आधार लेके, कि अल्टीमेटली हम शरीर नहीं है, उसका आधार लेके वो बताते हैं। और एंड कंक्लूजन क्या है कि जिस व्यक्ति ने हमारे भाई को मारा, उसका बदला हम लेंगे, भले वो विष्णु हो। तो कंक्लूजन भी गलत है। तो इसलिए बोलता है कि जो व्यक्ति देवताओं का उपासक होता है, उसकी मति जो है वो भ्रमित हो जाती है। कामय से ऋतज्ञाना, काम वासना से उसकी जो मति है वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है। तो इसलिए वो एक दृष्टिकोण से शास्त्र भी बोल पाए, लेकिन वो शास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो है उसके अनुसार वो क्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो हो काम पूरा करने के लिए उससे प्रेरित हो चुकी है। तो इसलिए हिरण्याक्ष भी हो या फिर रावण भी हो, और जो लोग देवताओं की शरण लेते हैं, उनको वास्तविक रूप से आश्रय प्राप्त नहीं होता है, जो आश्रय उनका उनकी पूरी तरह से सुरक्षा करे। तो इसलिए अगर हम वैदिक शास्त्र हो या फिर अभी वर्तमान के जो उदाहरण हो, जैसे चंडीदास के बारे में हम सुनते हैं, तो चंडीदास तो बहुत बड़े चंडी के भक्त थे, और उनके जीवन में हम सुनते हैं कि किस तरह से उनके भाई जो थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। और चंडीदास तो बहुत बड़े कवि हैं। बाद में जो भक्त बन गए भगवान कृष्ण के, तो उसके बाद उन्होंने जो कृष्ण के बारे में वर्णन किया, और वो बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका जो भी लिखित वस्तु थे उसको बार बार सुनते थे। लेकिन भक्त बनने के पहले वो दुर्गा के भक्त थे, दुर्गा के उपासक थे। जैसे अगर हम जाएंगे कलकत्ता में, तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ा त्योहार रहता है, या फिर छठ पूजा रहती है, बहुत से अलग अलग देवताओं के त्योहार हैं। तो हालांकि वो कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ उनको आध्यात्मिक अनुभव नहीं आ रहा था, और इसलिए भले ही उनके पास काफ़ी ऐश्वर्य था, बहुत से पैसे थे, लेकिन वो होने के बाद भी उनका मन या फिर उनकी मति स्थिरता प्राप्त नहीं की थी, अस्थिरता। वो भी एक लक्षण है कि जो देवताओं के उपासक होते हैं, उनकी मति कभी स्थिर नहीं हो सकती है, एक निष्ठ नहीं हो सकती है। और इसलिए हम देखते हैं, बार बार सुनते भी है कि जो देवताओं के उपासक होते हैं, तो सोमवार को अलग जगह, मंगलवार को अलग जगह, बुधवार को अलग जगह, गुरुवार को अलग जगह। तो कुछ फिक्स नहीं है कि वो किसके भक्त है, क्योंकि ये देवता ये दे सकता है, और ये देवता ये दे सकते हैं, ये देवता, तो उनको सब चाहिए। और इसलिए रामायण पढ़ेंगे तो उसमें
जब रावण उनकी तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को जाना पड़ता है उधर, ऐसा वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी गए ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी को जाना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि अभी उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा, उसने इतना घोर तपस्या किया है। तो रावण को जब पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपकी तपस्या से मैं आपकी तपस्या सफल हो गई, ऐसा पूछते हैं। हालांकि वह संतुष्ट नहीं होते देवता, जो भौतिक इच्छा से प्रेरित हुए दैत्य जो है उनकी उपासना करते। तो रावण का पहला शब्द क्या रहता है, जब ब्रह्मा जी पूछते कि आपको क्या चाहिए, तो क्या बोलते, मुझे सब कुछ चाहिए। तो ये, और जो व्यक्ति के मन में इतनी लालसा हो जाती है उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। और इसलिए हिरण्यकश्यपु के पास इतनी शक्ति थी लेकिन उनका मन अस्थिर था। तो बहुत स्पष्ट रूप से हम 7वें स्कंद में देखेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी शक्ति मिलने के बाद भी, जो उनकी शक्ति थी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना, कि सिर्फ जो उनकी जो भ्रुकुटी थे उसको ऊपर करने से इंद्र आदि देव डर के मारे छुप जाते थे उनके ही आसन के पीछे, और बाद में पूछते थे कि हम क्या करें, हम आपके सेवक हैं। ऐसा पावर मिलने के बाद भी, यानी फुल कंट्रोल था। यानी सिर्फ उन्होंने 3 जो मुख्य डीटीज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अलावा सभी को कंट्रोल में किया था। इतना ही नहीं, पूरी प्रकृति को भी कंट्रोल में किया था, कि उनकी इच्छा के अनुसार फल फूल आदि प्राप्त होते थे। अगर उनको दिसंबर में आम चाहिए तो आम मिल जाता, इतना कंट्रोल था। और वो कंट्रोल होने के बाद भी एक व्यक्ति के कारण, उनके खुद के पुत्र के कारण, उनका मन पूरी तरह से अशांत था। और इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि के हैं। यानी उनकी तुलना किसके समान करते हैं, ऐसा एक भिक्षुक, ऐसा एक भिखारी जो राजा के पास जाता है और राजा पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो बहुत सोचने के बाद बोलता है कि मुझे 5 रुपए का नोट चाहिए, जो अभी बंद हो चुका है। लेकिन वो राजा बहुत ही दुखी हो जाता है कि उसके पास जाने के बाद वो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन उनकी जो बुद्धि है भौतिक है। तो इसलिए जो इस भौतिक जगत के जो अधिपति होते हैं, जो भौतिक जगत को नियंत्रण करते हैं, उनके पास एक्चुअली भगवान की शुद्ध भक्ति देने का भी उनके पास अधिकार है। लेकिन जो देवताओं के उपासक होते हैं वो उनके पास इस बुद्धि से कभी जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इज स्टोलन, उनकी बुद्धि चोरी हो चुकी है। किसने चोरी की है, भौतिक काम इच्छा ने चोरी की है। और इसलिए वो वास्तविक जो सबसे अच्छी वस्तु है उसको नहीं मांग सकते। तो इसलिए जो जीवों का बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है, भ्रष्ट बुद्धि का अर्थ क्या होता है कि जो शाश्वत वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए जिसके मन में लालसा है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट बुद्धि बोल सकते हैं। अशाश्वत वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हुआ है। तो सभी असुर हम देखेंगे तो सभी असुरों के पास वही स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि उनको ऐसी वस्तु चाहिए जो भौतिक है। और कभी कभी लोगों को लगता है कि अमृत की प्राप्ति भी होनी चाहिए, लेकिन जो स्वर्ग का अमृत है वो भी भौतिक ही है। ब्रह्मांड के परे जो वस्तु है वो अलौकिक है, ब्रह्मांड के अंदर है वो सभी चीजें भौतिक है। पूरे ब्रह्मांड में वास्तविक रूप से देखेंगे तो भगवान के धाम और उसके अलावा जो ध्रुव तारा है, इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो ब्रह्मांड के अंदर जो है वो श्वेत द्वीप, आध्यात्मिक भगवान ने एक जगत निर्माण किया है। उसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ आध्यात्मिक है ही नहीं। हमारे दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से सभी आध्यात्मिक है, लेकिन हमारा जो काम इच्छा से प्रेरित जो बुद्धि है उसके लिए अगर हम देखेंगे तो सभी चीज़ें भौतिक है। तो जब तक जीव इस ब्रह्मांड के अंदर जो वस्तु है, जो भौतिक वस्तु है,
उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो वो अल्पमेधसम बोलते हैं। इनफैक्ट भगवान स्वयं भी उसे उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, देवताओं की उपासना की पुष्टि नहीं करते हैं। जो व्रजवासी भी जो इंद्र पूजा करते थे तो भगवान ने उसको रोक दिया, और इस तरह से रोका कि वहाँ पर वो भगवान बोलते कि इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ है, गोवर्धन की पूजा करेंगे तो गोवर्धन से आपको फल फूल तो मिलेंगे, बारिश तो गिरने ही वाला है। बारिश सिर्फ वृंदावन में ही नहीं गिरता है, पूरे पृथ्वी पे गिरता है, और वो गिराने का जो सेवा है उसके पास है। तो इनफैक्ट इस लीला में हम देखते हैं कि इंद्र सभी देवताओं के राजा होने के बाद भी भगवान देखे कि उनके मन में गर्व है, यानी जो देवी देवता है वो भी कुछ हद तक देखेंगे तो उनके मन में भी गर्व आदि वस्तुएं आ सकती है। तो अगर ये सभी देवता जो जीव ही है, जीव तत्व में आते हैं, तो अगर वो षड रिपु से मुक्त नहीं है तो उनकी भक्ति, उनकी उपासना करने से जो उपासक है वो षड रिपु से मुक्त कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि देवता, देवी देवता जो है वो किसी जीव को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही मुक्त नहीं है। तो जो व्यक्ति स्वयं ही मुक्त नहीं है वो अन्य जीव को मुक्त करना उसके लिए असंभव है। तो इसलिए भगवान उसको रोकते हैं कि आप ऐसी पूजा मत करो, आप तो वृंदावन धाम के वासी है, और ब्रजवासी होने के बाद भी अगर आप देवताओं के पास जाते हैं तो वो बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है, अभाग्य है। तो इसलिए भगवान पूरी लीला करते हैं, उसमें गोवर्धन लीला करते हैं, उसमें बहुत कुछ करते हैं भगवान। एक देवता का अहंकार नष्ट करने के लिए पूरी गोवर्धन लीला हो जाती है, और उसमें भगवान दिखाते हैं कि किस तरह से मेरे जो परिकर है, मेरा जो पैराफेरनली है, मेरे जो सेवा में जो भक्त लगते हैं उनकी उपासना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो भी आपको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी गोवर्धन की पूजा करेंगे तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि गोवर्धन मेरा सेवक है, हरिदास वरिया, सभी सेवकों में सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन है। तो इसलिए दूसरा जो पॉइंट आता है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ देवताओं के भक्तों को माना जाता है, क्योंकि देवता जो नहीं रह सकते हैं वो भगवान के भक्त प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए इस लीला में हम देखते हैं कि भगवान ये भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि आप देवताओं की उपासना से अच्छा है कि मेरे भक्तों की उपासना करो। तो उनकी उपासना करने से आपके जीवन में ये स्थायित्व आ सकता है, या फिर ये सुरक्षितता का अनुभव आ सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि भले ही उन्होंने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध जाके भगवान कृष्ण की एक छोटे बालक, भौतिक रूप से देखेंगे तो छोटे बालक की जो इच्छा थी वो पूरा करने के लिए प्रयास किया। इसमें भी भगवान को, कृष्ण को बोलते हैं ना नंद बाबा कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि गोवर्धन की पूजा करेंगे और इंद्र की पूजा करेंगे। कृष्ण क्या बोलते हैं, नहीं, एक निष्ठता होनी चाहिए कि सिर्फ गोवर्धन की पूजा करो। तो इसमें भी हम देखते हैं कि भगवान ये अपेक्षा करते हैं कि मिश्र भक्ति नहीं होनी चाहिए, और एक निष्ठ भक्ति का मतलब होता है कि उसमें कुछ अन्य वस्तु कभी मिश्रण नहीं होता है। तो कभी कभी कैसे ऐसे कुछ भक्त भी होते, बोलते ठीक है इनका भी करते, इनको भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और भगवान का भी करते, लेकिन वो भगवान को मान्य नहीं है। इसका मतलब है कि जो देवताओं के उपासक होते हैं उनके मन में भय भी होता है। भगवान के भक्तों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने से भौतिक वस्तुओं से मुक्त हो जाते।
भय कब आ जाता है? हमारे पास कुछ भौतिक वस्तु होते तो वहां से भय उत्पन्न हो जाता है। तो भौतिक वस्तु हमारी है ऐसा जो जीव विचार करता है कि ये मेरा है, तो वहां पर तुरंत भय उत्पन्न हो जाता है। तो देवताओं की उपासना करने से भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती है और जीव उन वस्तुओं को समझता है कि वो मेरी वस्तुएं हैं, और इसके कारण भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं का स्वभाव है, द्वंद्व का स्वभाव है। जो भी वस्तु भौतिक देखें तो उसमें द्वंद्व का स्वभाव है। हमारा शरीर है तो उसमें भी द्वंद्व आ जाता है, तरुणता और बुढ़ापा। और जो तरुण है उनको बूढ़ा बनने का भय होता है। जैसे ही बाल पक जाते हैं, सफेद होने लगते हैं, तो भय उत्पन्न हो जाता है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो इसका मतलब है कि जो भौतिक वस्तु प्राप्त करने से हम द्वंद्व में गिर जाते हैं। और जैसे शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भयम द्वितीयाभिनिवेशात् स्यात्, कि वहां पर भय उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए देवताओं की उपासना करने से, भौतिक वस्तु प्राप्त होने से द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, और द्वंद्व से भौतिक भय जो है इस जगत का वो उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो जब एकनिष्ठ भक्त हो जाते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे तात्पर्य कहते हैं, तो एकनिष्ठ भक्त होता है तो वो भौतिक वस्तुओं के परे हो जाता है। उसे समझ में आता है कि भौतिक वस्तुएं जो है, उसे वास्तविक रूप से ये ज्ञान हो जाता है कि वो इस भौतिक जगत का जो भी वस्तु है वो मेरा नहीं है, वो सब भगवान का है। और इसलिए वो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। और इसलिए वो इस धारणा से जब जीवन जीते हैं कि मेरा वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट मैं भी भगवान की ही संपत्ति हूँ, तो इसलिए वो इस अंडरस्टैंडिंग से जब जीवन जीता है तो भौतिकता उसके मन में कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। और जिस व्यक्ति के हृदय में भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो भय से मुक्त हो जाता है। और उसके साथ ही भगवान का नाम भी है अभय चरण। तो इसलिए भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे। तो इसलिए बहुत ही क्लियर अंतर है कि देवताओं के उपासक या फिर भौतिकवादी और भगवान के एकनिष्ठ भक्त। एक भक्त शायद हांगकांग में प्रभुपाद जी को पूछे थे कि भगवान की जो उपासना होती है और भगवान की जो भक्ति होती है और देवताओं की उपासना है और अन्य धर्म के लोग हैं जो जैसे प्रभुपाद जी को पूछते हो, क्योंकि वो भक्ति में आने के पहले वो क्रिश्चियन थे, तो प्रभुपाद जी को बोलते कि जो क्रिश्चियन लोग हैं और जो अन्य धर्म के लोग हैं जो वैदिक इसमें नहीं आते हैं, वो और देवताओं के उपासक उसमें कौन श्रेष्ठ है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो देवताओं के उपासक है वो श्रेष्ठ है। तो वो भक्त पूछते कि ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते क्योंकि देवताओं के जो उपासक होते हैं वो वैदिक इसमें आते हैं, वैदिक जो सर्कल है उसमें आते हैं। जो वैदिक धर्म के बाहर जो है वो डायरेक्ट वेदों में नहीं आने के कारण वो शुद्ध भक्ति के पास नहीं पहुंच सकते हो। तो इसलिए देवताओं की उपासना भी हौच पौच ही है, और अन्य धर्मों के जो उपासक है उनको भी शुद्ध भक्ति के बारे में जब तक ज्ञान नहीं होता है वो भी हौच पौच ही होता है। हौच पौच को क्या बोलेंगे? हौच पौच ही बहुत उलझा हुआ है, भ्रांत धारणा से, बहुत सीरियस पालन करने वाले लोग नहीं है। तो इसलिए जब तक हम वेदों के समीप नहीं आते और वहाँ से कम एटलीस्ट
कर्मकांड के यहाँ पे पहुँचते हैं और कर्मकांड से धीरे धीरे बहुत उनका प्रगति होता है। लेकिन जो भागवत पुराण के पास आएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से सीधी भक्ति के बारे में शुरुआत हो जाती है। तो ये भी एक अंतर है, जो भागवत पुराण और अन्य पुराणों में अंतर है, और वैदिक शास्त्रों में और भागवत पुराण में अंतर है। क्योंकि वैदिक शास्त्र सभी के लिए है और उसमें सभी वस्तुओं का उल्लेख किया हुआ है, और सभी वस्तुओं को उल्लेख करने के बाद उसमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उसके बारे में कुछ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लिया है व्यासदेव ने। इनफैक्ट उतना ही नहीं, जो लोग भगवत गीता के ऊपर भी जो उनकी टीका टिप्पणी लिखते हैं वो भी क्लियर नहीं रहते, इसलिए उनके भी जो निष्कर्ष होते हैं वो संस्कृत भाषा के अनुरूप किस तरह से ये श्लोक का अर्थ वो होता है, और वो उनका खुद का जो मति है जो भौतिक रूप से प्रेरित है उसके अनुसार उनका टिप्पणी लिखते हैं, तो इसलिए वो सीधे सीधे अर्थ को बता नहीं पाते। और एक निष्ठ भक्त होते हैं वो सीधा अर्थ बताते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता में अगर देखेंगे तो शुरुआत से लेके अंत तक कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं। तो श्रीमान श्यामानंद प्रभु बोल रहे थे उनके एक लेक्चर में, बोलते कि भगवत गीता का सार क्या है, तो सार है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी कृष्ण को शरण जाना ये इस किताब का मुख्य विषय है। तो जो मुख्य विषय है उसके बारे में हर श्लोक में लिखेंगे तो उसमें गलती क्या हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, फिलोसॉफिकल पॉइंट। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि स्वामी जी ने यहाँ पे कृष्ण नहीं था तो भी कृष्ण डाल दिया, घुसा दिया उसमें। जैसे कुछ जगह पे भगवान बोलते हैं कि जो अव्यक्त की उपासना होती है तो उसमें भी प्रभुपाद जी उसका सीधा अर्थ बताते। अव्यक्त का मतलब क्या है कि जो भौतिक रूप से जिसका शरीर नहीं है वो भगवान है, भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते प्रभुपाद जी, जो किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया है। बहुत से लोग ज़्यादा संस्कृत का जो तोड़ मोड़ करके जो अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं वो करते, लेकिन प्रभुपाद जी का खासियत है कि हर एक श्लोक में भले ही वहाँ पे सीधा कृष्ण के बारे में लिखा नहीं होगा, लेकिन प्रभुपाद जी के सब तात्पर्य जो है वो सभी तात्पर्य निष्कर्ष के अनुसार दिए हुए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा क्यों किए, क्योंकि गलती से अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ पहला ही अध्याय पढ़ा, आगे के अध्याय नहीं पढ़े, उसके पहले उसका देहांत हो गया, तो उसका जो गोल है वो उसको प्राप्त होना चाहिए। यानी शायद प्रथम श्लोक ही पढ़ा तो प्रथम श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना के बारे में ही लिखा है। तो कौन सा भी श्लोक पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के मन में ये विचार था कि जो भी ये गीता पढ़ेगा तो उसने उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसे वो मिस नहीं होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए ऐसे भक्त को एक निष्ठ भक्त बोलते हैं कि जो सीधा अर्थ बताते हैं, कुछ इनडायरेक्ट जो अर्थ है उसके बारे में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने बहुत संस्कृत के श्लोकों के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं किया है कि नहीं इसका ये अर्थ है, इसके 10 अर्थ ये भी है, इसके 20 अर्थ ये भी है, वो सब नहीं किया प्रभुपाद जी। सीधा जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष को ही शुरुआत से लेके अंत तक दिया हुआ है। वैसे ही भागवतम में भी वही किया है। जो भागवतम का पूरा सार जो है दशम स्कंद में, तो वो सार प्रभुपाद जी ने सभी स्कंदों में लिखा हुआ है। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है और स्पेशल ख्याति खास बात है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की कि किधर प्रभुपाद जी उनके जो वाचक है उनके ग्रंथों के, उनका मन कहाँ डाइवर्ट नहीं करना चाहिए प्रभुपाद जी। और ये एक निष्ठ भक्त का लक्षण है कि वो भगवान के अलावा किसी अन्य जीव को
इधर उधर जाने के लिए उद्युक्त नहीं करते हैं। और इसलिए जो व्यक्ति का मति एक निष्ठ नहीं है तो उसका मति के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, आर सब विषयर भांड। कि भले कुछ लोग ज्ञान के पीछे पागल है, कुछ लोग कर्म कांड के पीछे पागल है, वो सब विषयों का भांड है, विषयों का बर्तन है, उसमें सिर्फ विषय ही है। और विष जो शब्द है वैसे आता है, विषय, वहाँ से विष आता है, और विश्व नाश करने वाला ही है। तो नष्ट करने वाला वस्तुओं के पीछे एक निष्ठ भक्त जो है वो किसी जीव को कभी प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे भक्तों को किसी ने 1 करोड़ रुपए का जो अट्रैक्शन दिया कि मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, आप सिर्फ 4 नियम जो पालन करते हैं उसमें से 1 नियम तोड़ दो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं इतना गारंटी देता हूँ कि मेरे जो भक्त हैं, जिनको ये मैंने जो ज्ञान दिया है भगवद्गीता और भागवत में, और उन्होंने पढ़ा है, तो कभी उससे 1 करोड़ लेगा नहीं हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 1 करोड़ तो कभी भी नष्ट होने वाले हैं, लेकिन मैं जो नियम पालन कर रहा हूँ उससे जो मुझे गिफ्ट मिलने वाला है वो करोड़ों रुपए से भी बहुत बड़ी गिफ्ट है। और इसलिए एक निष्ठ भक्त का मतलब वो होता है। जैसे कि हमारा जो एनवीसीसी मंदिर कंस्ट्रक्शन था, तो उसमें भी एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति आए थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को मिलने के लिए उस वक्त कुंज बिहारी टेम्पल में, और उनने बताया कि मैं आपका पूरा मंदिर, जो उसका खर्चा उस वक्त 2007 में करीबन 30 करोड़ तक था, बोले मैं पूरा मंदिर बना के दूंगा आपको, लेकिन मंदिर में मेरी एक शर्त है कि मेरा नाम और उसके आगे इस्कॉन का नाम होना चाहिए, बोर्ड। तो महाराज जी बोले हमें क्षमा करिए, आपको सही में ज्ञान दान देना है तो आप भगवान के सामने जो हुंडी है ना उसमें डाल सकते हैं। तो ये सुन के हम बहुत ही प्रभावित हुए थे। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति कुछ दान देने की बात कर रहे थे और पूरा मंदिर का सब पूरा 30 करोड़ देने के लिए रेडी थे, लेकिन उनका जो व्यवसाय था वो हमारे 4 नियमों के परे था, परे यानी नीचे था। 4 नियम तोड़ने वाला था। तो ऐसे 4 नियम तोड़ने वाले व्यक्ति का नाम भगवान के नाम के पहले लगाना, ये तो प्रथम अपराध है। और दूसरा कि हम ये दिखाएंगे लोगों को कि हम मंदिर बनाने के लिए किससे भी कुछ भी धनराशि ले सकते हैं, तो ये भी गलत था। तो उस वक्त हमने देखा कि उनकी जो एक निष्ठ भक्त थी, तो वो बहुत ही प्रेरणादायी थे, क्योंकि इतना बड़ा अगर किसी को मिलता है तो बोले नाम लगाने क्या प्रॉब्लम, लगा देता है 1 प्लेट, नहीं बोले। और उनको ये बताया कि अगर आपको सही में दान देना है तो सही दान का है, आप गुप्त रूप से दान दीजिए। आप भगवान के सामने जो पेटी है उसमें किसी अपेक्षा को मन में न रखते हुए आप दीजिए। तो उनकी वो अपेक्षा नहीं थी, उनकी अपेक्षा थी कि मेरा सब जगह एंट्रेंस से लेके भगवान के ऑल्टर तक सब जगह नाम चाहिए। और शायद नाम भी दे देते, लेकिन जो 4 नियम को भंग करने वाले व्यक्ति का धन लेना वो हमारे लिए भक्ति के लिए पूरक नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो सीधी तरह से बताया कि नहीं हमको चाहिए। और उसके बाद जब हमारे साथ मीटिंग हुआ था, सब जो कंस्ट्रक्शन में जो टीम था, बोले कि कृष्ण सब प्रोवाइड कर देंगे, आप सिर्फ शुद्ध रूप से सेवा करो। और इतनी लक्ष्मी आई कि 30 नहीं 100 करोड़ का मंदिर बन गया। तो ये एक निष्ठ भक्त का लक्षण है कि जहां पर वो, इसलिए ऐसे एक निष्ठ भक्त का तुलना चातक पक्षी से करते हैं। तो क्यों तुलना करते हैं? क्योंकि चातक पक्षी जो होता है, तो वो जो विशेष जो नक्षत्र है उसमें जो बारिश गिरता है, स्वाति नक्षत्र, उसका ही पानी पीता है। उसके सामने दिखता है कि उसके सामने जो बारिश गिर रहा है वो बारिश में से बहुत सा पानी इकट्ठा हो चुका है, उसमें से गंदगी भी निकल चुकी है,
शुद्ध हो चुका है तो भी उसे वो नहीं लेता है। एक बहुत सुंदर प्रवचन था परम पूज्य राधानाथ महाराज का, उसमें वो इसके बारे में वर्णन करते हैं कि एक निष्ठ भक्ति का अर्थ क्या होता है, और बहुत ही ग्राफिक वर्णन है उसमें कि वो जो चातक पक्षी होता है वो अकेला वो पेड़ के ऊपर खड़ा है, बैठा हुआ है, और अन्य पक्षी सब बारिश में मज़ा ले रहे हैं, कुछ पक्षी पानी में नहा रहे हैं, कुछ पक्षी उसका अच्छा आस्वादन ले रहे हैं पानी पी के, लेकिन ये बेचारा ऐसे ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो एक निष्ठता का प्रतीक है वो। तो जब तक वो नक्षत्र का पानी नहीं आता है तब तक वो पानी नहीं पीता है। और वो पूरा जो ऑलमोस्ट 30 आधा घंटे का जो वर्णन है उसमें वो पक्षी के बारे में वर्णन करते हैं महाराज, और सभी चीज़ें, सभी उसके पीछे सामने जो लोग हैं वो सब उसको हंस रहे हैं, अरे कितना पागल है, इतना पानी है तभी भी पानी नहीं पी रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है, और एंड तक वो पानी नहीं पीता है, और एंड में इतना कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होते होते वो उड़ते उड़ते वो नदी में गिर जाता है, लेकिन उसकी जो चोंच है उसको खोलता नहीं हो। वो बहुत ही प्रेरणादायक प्रवचन था। वो एक निश्चित का अर्थ है, वो किसी अन्य वस्तु का शरण ही नहीं लेते। वो पानी में डूब के मर जाता है एंड में वो चातक पक्षी, लेकिन उसका जीवा नहीं खोलता है वो। और इसलिए भगवान एक निष्ठ के बारे में वर्णन करते हैं कि वो किसी अन्य वस्तु के प्रति वो आकर्षित नहीं होता है। और अभी एंड पार्ट जो है, ऐसा नहीं कि ये सब सुनने के बाद हमने अपरिपक्वता के साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त होते हैं जो पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि देवताओं का अपमान करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि देवताओं की इतनी उपासना करो या फिर उनको इतना सम्मान दो कि वो भगवान के समान उनको सम्मान देना, वो भी गलत है। यानी पद्म पुराण में जो दूसरा श्लोक आता है, दूसरा तो जो उपदेश आता है कि देवी देवताओं को भगवान के नाम के समान समझना ये अपराध है, तो वो भी नहीं समझना चाहिए और उनका अनादर भी नहीं करना चाहिए। तो इसके संबंध में प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा एक आदि लीला की बात इसमें वर्णन आता है कि जहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि किस तरह से एक भक्त जो होते हैं वो देवताओं के संबंध में उनका क्या धारणा होता है। आदि लीला 7वां जो अध्याय है उसका 157वां श्लोक है। उसमें वर्णन आता है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु काशी में थे तो वहाँ पर विश्वेश्वर मंदिर जो है वहाँ पर नियमित रूप से जाके दर्शन लेते थे, ऐसा एक वहाँ पे उल्लेख आता है। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से लिखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय इस श्लोक में वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर में जाते थे, तो जनरली हम देखेंगे तो वैष्णव जो है वो किसी देवताओं के मंदिर को जाके दर्शन नहीं लेते हैं, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु शिव जी के मंदिर में नित्य रूप से जाते थे, क्योंकि शिव जी महादेव जी वाराणसी के मुख्य अधिष्ठाता देव है। और वाराणसी में मुख्य रूप से हम देखेंगे तो मायावादी सन्यासी उनका ज़्यादा, और शिव उपासक जो शैव है वो वहाँ पर वास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे कैसे गए? तो प्रभुपाद जी उत्तर देते कि ये उत्तर है कि वैष्णव जो होते हैं वो impudent, they do not behave impudently towards the demigods. क्या बोलेंगे? हाँ,
अनादर पूर्वक, यानी वैष्णव जो होते हैं वो अनादर पूर्वक देवताओं के संबंध में उनके मन में विचार नहीं होते हैं। वैष्णव गिव्स प्रॉपर रिस्पेक्ट टू ऑल। जो वैष्णव होते हैं वो सभी को सम्मान देते हैं, हालांकि वो देवताओं को भगवान का जो स्तर है वो कभी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान और देवताओं में अंतर है। तो आगे पर तात्पर्य में रूपा जी लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि भगवान कौन है और देवी देवता कौन है। तो उसमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं ब्रह्म संहिता का जो 5वें अध्याय का 44वां वर्ष है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। तो दुर्गा के बारे में ब्रह्मा जी लिखते हैं कि दुर्गा जो है वो बहिरंगा शक्ति है भगवान विष्णु की, और भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है, और इसलिए मैं आदि पुरुष गोविंद जो है उनका स्मरण करता हूँ। आगे वाला श्लोक में प्रभुपाद जी उसको भी कोट करते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा प्रतगस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैत्य कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, जो शिव जी के बारे में कि भगवान विष्णु से वो प्रकट होते हैं जैसे दूध से दही उत्पन्न हो जाता है। और आगे भास्मान यथास्म सकलेशु निजेशु तेश, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में इस श्लोक में खुद के बारे में वो खुद वर्णन करते हैं। और जैसे कि जो एक सूर्य होता है उसका एक अंश होता है उसका सूर्य किरण में, वैसे ही मैं भी एक तुच्छ सूर्य किरण के समान हूँ, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी उनके बारे में लिखते हैं। तो दुर्गा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी उसके बारे में, और उसके आगे गणपति के बारे में कोट करते हैं 50वां श्लोक जो है। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज विज्ञान विहंतु मलनस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। और आगे 52वां श्लोक जो है उसमें सूर्य की उपासना, बेसिकली जो देवताओं की उपासना होते हैं या फिर कर्मकांड में लगे वो पंचोपासना करते हैं, या फिर ब्रह्मवादी ज्ञानी लोग। तो ये पांचों जो मुख्य प्रमुख देव हैं उनके बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, सूर्य, गणेश और ब्रह्मा, दुर्गा और शिव जी। तो जो भौतिकता से प्रेरित जो होते हैं कर्मकांड करते हैं या फिर ज्ञान कांड होता है तो उसमें पंचोपासना होती है। तो उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं कि वास्तविक रूप से उसके सभी के जो स्वामी है भगवान श्री गोविंद है, और इसलिए इस आधार पर जो एक वैष्णव होते हैं वो सभी को सम्मान देते हैं, लेकिन उन्हें पूरा पूरा ज्ञान होता है कि इनके ऊपर कौन है और उनका स्थान क्या है। तो इसके अनुसार अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद जी ऐसे यहाँ पे वर्णन करते हैं कि देवताओं के जो दैत्य जो होते हैं वो देवताओं के भक्त होते हैं, और श्री भगवान के भक्त जो होते हैं वो एक निष्ठ होते हैं। तो इसके बारे में हमने आज थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया कि देवताओं के उपासक और भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनमें क्या अंतर होता है। हरे कृष्ण। यहाँ पे हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यस, हाँ, जो हम हर रोज सुबह 10 नामापराध पढ़ते हैं ना, वो 10 नामापराध जो है वो पद्म पुराण से है। तो उसमें पूरा श्लोक ही है, वो श्लोक भी है उसमें। हाँ हाँ, है ना, आपको भेजता हूँ मैं व्हाट्सएप।
जो हमारा छोटा पुस्तिका है ना, उसमें वो श्लोक लिखा हुआ है, तो उसमें आए था श्लोक बघू। तो दूसरा जो श्लोक है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं का भगवान नाम के समान समझना। शिवस्य श्री विष्णुर इह गण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नामाहित कर। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तो देवताओं भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है, उनके ही पार्षद है वो। तो ये इसमें लिखा हुआ है, पूरा श्लोक है जिसमें 10 नामाप्रदों का वर्णन है। हरे कृष्ण। यस। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमने आज प्रवचन में सुना कि एक निष्ठ भक्ति के बारे में प्रभुपाद जी पे वर्णन करते हैं। तो भक्ति में आने के बाद भी हमारे जो भक्त होते हैं उसके मन में कुछ भौतिक विचार आ सकते हैं और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के विचार आ सकते हैं। तो क्या वो इस दर से वो स्खलित हो जाता है क्या, गिर जाता है क्या, पथभ्रष्ट हो जाता है क्या? तो इसका गारंटी स्वयं भगवान देते हैं कि जो मेरी भक्ति में लग जाते हैं उनका कभी पतन नहीं हो सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि कुछ ब्रह्मवादी हैं वो भगवान के भक्त बन सकते हैं, 4 कुमार थे। या फिर कोई मायावादी भी है, वो भी भगवान की भक्ति में आ सकता है। ऐसे जो मायावादी सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, पूरे हार्डकोर मायावादी थे, वो भगवान के भक्त बन गए। लेकिन हम ऐसा कहीं सुनते नहीं कि भगवान के भक्त मायावादी बन गए, और या फिर भगवान के भक्त देवताओं के उपासक बन गए। देवताओं के उपासक कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। ऐसे हमने शुरुआत में बताया कि चंडीदास थे, उनका कहानी रहे क्या हमारा, उसमें उनके भाई जो थे उनके बहुत ही गरीब थे, वो जो कृष्ण के भक्त थे। तो उन्होंने मन में इच्छा किया कि मेरे पास तो कृष्ण को अर्पण करने के लिए फूल भी नहीं है। तो चंडीदास का जो गार्डन था उसमें से, प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कहानी, वो गार्डन में से एक फूल लेते हैं मन में उनके भाई, और वो कृष्ण को अर्पण करते हैं। और उस दिन उनका सौभाग्य था चंडीदास का कि वो वही फूल लेते जो उनके भाई ने देखा था वो गार्डन में, यानी वो योगायोग था, और वो वही फूल लेके चंडी को अर्पण करते हैं और उस दिन उनको चंडी का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही प्रभावित होता है कि इतने सालों से मैं इतने फूल अर्पण किए, कुछ नहीं हुआ, आज क्या स्पेशल है इस फूल में? तो उस वक्त चंडी स्वयं बोलते कि ये जो फूल है वो मेरे प्रभु का महाप्रसाद है, क्योंकि आपके भाई ने इसको अर्पण किया था और उसके कारण आपको मेरा दर्शन हो रहा है। तो बोलते फिर आप श्रेष्ठ नहीं है? बोलते मैं ऐसा कभी कहा नहीं कहीं पे मैं श्रेष्ठ हूँ नहीं, मेरे से श्रेष्ठ मेरे भगवान है, कृष्ण है। तो तुरंत उनको नमस्कार करते कि थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो वहाँ से वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे एक निष्ठ भक्ति जो है, वो एक निष्ठ भक्ति करते करते कभी कभी मन में भगवान ऐसे भक्त के कुछ विषयों के बारे में आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, इंद्रिय तृप्ति के बारे में भी। लेकिन भगवान के भक्ति में जो लगे हुए हैं तो वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, लेकिन चलते चलते कभी कभी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उनका मार्ग गलत नहीं है। और इसलिए कुछ क्षणों के लिए शायद वो उसकी मति थोड़ी भ्रमित हो सकती है, लेकिन तुरंत ऐसे स्वयं भगवान बोलते हैं कि ऐसा भक्त जो कभी कभी थोड़ा उसका कुछ क्षणों के लिए मति भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन वो मार्ग जो है कभी छोड़ता नहीं हो। जिस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति के बारे में समझ में आया है वो
भले ही वो मार्ग में चलते चलते थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो मार्ग नहीं छोड़ते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी भक्ति चारू महाराज को एक बताया था कि भगवान कृष्ण की भक्ति का जो मार्ग है वो कभी छोड़ो मत। प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि इस्कॉन को छोड़ो मत। इसका अर्थ क्या है? इस्कॉन में शुद्ध भक्ति का ही वर्णन होता है, उसका ही प्रतिपादन किया जाता है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के मार्ग को कभी छोड़ो मत। तो पथभ्रष्ट होने का चांस नहीं है भगवान के भक्तों के बारे में, लेकिन टेम्पररी, आई थिंक व्हाट इज द श्लोका, ही अगेन रीइंस्टेट बैक, जो गीता में एक श्लोक है उसको भूल गया मैं, लेकिन भगवान के भक्त क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि ये धर्मात्मा जो है वो कभी कभी थोड़ा उसका टेम्पररी जो है पतन हो सकता है, लेकिन वो मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं होता है। ये गारंटी भगवान स्वयं देते हैं। तो इसलिए नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसमें भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेलुमागल ठाकुर, कि वो वृंदावन के मार्ग में, वृंदावन में भगवान कृष्ण का दर्शन के लिए जा रहे थे, उस वक्त भी उनके मन में कुछ विषयों के बारे में एक बहुत बड़ा बवंडर आ गया एक स्त्री को देख के, लेकिन क्योंकि उनका मार्ग सही था इसलिए भगवान ने उनकी मति जो है वो उसका सुरक्षा किया। और उसका और एक उदाहरण जो 9वें स्कंद में आता है, 9वां और 11वां स्कंद में, जो पुरुरवा राजा थे, वो भी भौतिक रूप से भगवान को मांगते हैं, मुझे उर्वशी चाहिए। यानी वो महाराज बोलते हैं उसमें कि उन्होंने डायरेक्ट भगवान को गोलोक धाम के बारे में भी मांगा हो सकता था, लेकिन वो मति उससे भौतिक इंद्रिय रूप से प्रेरित हुई थी, लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। इसलिए 9वें स्कंद तक अगर देखेंगे तो उनका पूरा भौतिक एंजॉयमेंट के बारे में वर्णन किया हुआ है, लेकिन 11वें स्कंद में वही पुरुरवा के बारे में वर्णन आता है कि वो वापस इंद्रिय तृप्ति करने के बाद उसमें उनको संतुष्टि नहीं मिली, और इसलिए उन्होंने वापस भगवान की भक्ति की, और उस वक्त भगवान को सही तरह से मांगा कि नहीं, अभी मुझे कुछ उर्वशी नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो इस तरह से भगवान के भक्तों का विशेष उसके लिए प्रयोजन है भगवान का, कि उनको कृष्ण कभी उनके भक्तों को जाने नहीं देते उनके मार्ग से। आई थिंक इसलिए तो जैसे हमने यूनिवर्सिटी का उदाहरण बताया कि एक जो दान करता थे, वो दान करना चाहते थे, लेकिन उनका जो व्यवसाय था अच्छा नहीं था, इसलिए महाराज जी ने उसको अस्वीकार किया। लेकिन हम बहुत बार जाते हैं लोगों के पास, हमको पता नहीं होता कि उनका व्यवसाय क्या है, वो कैसे व्यक्ति है। उसमें अंतर एक ही है, जितना मुझे याद है, कि उनकी विशेष उसमें शर्त लगाई थी उन्होंने कि अगर मैं पैसा दूंगा तो मेरे नाम का ही बोर्ड वहाँ पे आपका मंदिर पे होना चाहिए। तो ऐसा शर्त, और जहाँ पर वो 4 नियम को भंग करते हैं, ऐसे अगर दिल्ली में देखेंगे तो आहूजा, हिंदुजा, उसमें लिखा है हिंदुजा इस्कॉन, महाराज जी ने लिखा है, उसमें लिखवा है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा है। शुरुआत में लगा था, अभी छोटा कर दिया उसको, लेकिन उनका जो व्यवसाय है वो 4 नियम को भंग करने वाला व्यवसाय नहीं है। इनका जो व्यवसाय था सीधा सीधा था, और उनकी अपेक्षा ऐसी थी कि उनका वहाँ पर नाम लग जाए। तो वो इस्कॉन के या फिर भक्ति के जो तत्व है उसके विरुद्ध जाता है। तो इसलिए उनकी ऐसी अपेक्षा थी, इसलिए महाराज ने उनको ना कह दिया। लेकिन कोई अन्य जो व्यवसायिक है वो अच्छा व्यवसाय करता है, तो उनका भी हम एक जगह पे बोर्ड लगा सकते हैं, उसमें कुछ गलतियाँ नहीं है। तो इसलिए अगर हम जब कभी जाते हैं तो इसमें जो भी व्यक्ति को दान देना है वो दे सकते हैं, क्योंकि वो दान देने से वो शुद्ध ही हो जाएंगे। उनका दान भी भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसमें उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ शर्त डालते हैं उसमें, तो उसको स्वीकार करना बहुत रिस्क हो सकता है उसमें। तो बिना शर्त को कोई व्यक्ति देता है तो निश्चित रूप से हम लेके उसको भगवान की सेवा में लगाने वाले। लेकिन उनका उस इसमें विशेष रूप से क्या, उनका शर्त था
कि आप मेरा नाम एंट्रेंस पे लगाना चाहिए, इसलिए महाराज ने उनको स्वीकार नहीं किया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनः